हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में अ, बच्चों को बहुत ज़्यादा भय रहता है, डर रहता है कि हमको ये त्रिकोणमिति नहीं आती है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे छोटी-छोटी बातों को, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझ नहीं पाते और उसको कर नहीं पाते। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, आइए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और त्रिकोणमिति क्या होता है तथा उसके सूत्र कैसे लगते हैं, आप इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरे तरह से समझ में आएंगे। तो आइए पहले देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और हमारे साथ समझने और लिखने का प्रयास करें। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति। जैसे कि आपको शब्द से, इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि त्रि का मतलब होता है तीन, अर्थात थ्री। और कोण का मतलब कोण, यानी त्रिकोण। और मिति का मतलब मापना। अर्थात हम तीन कोणों को जिस त्रिभुज में मापने संबंधी या उन कोई भुजाओं में जो संबंधों के बारे में पढ़ते हैं कि उनके कोणों में तथा भुजाओं में क्या संबंध है, तो उसको ही हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, यानी तीन कोणों को मापना एक तरह से। तो तीन कोण कहाँ होंगे? त्रिभुज में होंगे। तो इसमें यही है कि हम त्रिभुज में तीन कोणों के और भुजाओं के संबंध में कैसे हम क्या करेंगे, कौन सा कोण कहाँ होगा, कौन सी भुजा कहाँ होगी, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वही त्रिकोणमिति है हमारा। इसमें सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि त्रिकोणमिति में, जैसे पहले तो आपको समकोण त्रिभुज जानना होगा। जब भी आपको त्रिकोणमिति का जरूरत पड़ती है या त्रिकोणमिति समझना है तो उसमें एक चीज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको आपको जानना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और सूत्रों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अर्थात ये ऐसा कुछ होगा, ए बी सी, ये हमारा 90 अंश होगा। और ध्यान ये देना है, मान के चलिए इसको हम थीटा का मतलब कोई कोण हो सकता है, जैसे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50, 60, 65, ये सब कोण हो सकता है थीटा। अब ये बात देना है कि समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं क्या? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अर्थात ये जो भुजा है ए से लेकर सी तक, इसको हम बोलेंगे कर्ण। और थीटा, थीटा जिस भुजा से, कर्ण तो है लेकिन ये जो थीटा बन रहा है इस भुजा से बन रहा है, तब इसको बोलेंगे हम आधार। ध्यान दीजिए, आधार। और थीटा के जो सामने की भुजा होगी वो हमारा हो जाएगी लंब, यानी परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको बोलेंगे। हाइपोटेनस ये बेस होगा हमारा, अर्थात हम इसको बेस बोलेंगे। और इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे, अर्थात लंब बोलेंगे। ये आधार और ये कर्ण, हाइपोटेनस। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा समकोण त्रिभुज का बात। अब इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे कोण थीटा, कोण थीटा के लिए या कोण सी के लिए, ध्यान दीजिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए इधर हम लिख देते हैं, उधर जगह बहुत कम है। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए जो आधार होगा, ध्यान दीजिए, कोण सी या कोण थीटा, ध्यान दीजिएगा, हम इसको कोण सी ही रहने देते हैं। कोण सी के लिए जो आधार होगा, आधार, या सी को ही हम थीटा बोलेंगे। ध्यान दीजिए, कोण सी के लिए जो आधार होगा, यानी कोण सी जो बना है, ये बन रहा है, हालांकि इसका नाम तो थीटा है तो यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सी लिख रहे हैं। कोण सी के लिए जो आधार होगा क्या होगा? बीसी होगा। ध्यान दीजिए, यानी कोण जो सी बना है, थीटा जो बना है, आधार बीसी बना है, आधार बीसी। और लंब कौन हो जाएगा इसमें? लंब हमारा हो जाएगा, लंब थीटा के सामने, यानी ए बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए बी। और कर्ण कौन होगा? कर्ण ध्यान दीजिए, हमेशा ये फिक्स होता है, ए सी। ए सी जो हमारा कर्ण होगा वो ए सी होगा। क्यों? क्योंकि जो कर्ण होता है
वो 90 अंश के सामने की भुजा होती है और वो हमेशा वो फिक्स होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। जब भी बदलेंगे आधार बदल जाएगा या तो लंब बदल जाएगा। तथा, अब देखिए तथा ये कोण सी के लिए था, कोण ए के लिए चूंकि हमने क्यों से लिया, यहाँ पे थीटा लिया था लेकिन यहाँ पे कोण ए है, इसका नाम कुछ नहीं है, इसलिए मैंने कोण सी लिया थीटा के स्थान पे। अब यहाँ पे कोण तथा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए आधार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, आप भी पहले हमसे बताइए आधार क्या होगा कोण ए के लिए। कोण ए के लिए आधार क्या होगा, लंब क्या होगा ये पहले बताइए। कोण ए के लिए जो लंब होगा इसके सामने की भुजा अर्थात बीसी, और जो आधार होगा ये कोण किससे मिलकर बना है, ये हाइपोटेनस से बना है और इससे, तो ये आधार हो गया, ध्यान दीजिए। यानी कोण ए इस भुजा से ए बी से बना है तो आधार हो जाएगा हमारा ए बी, और लंब कौन होगा, लंब हमारा हो जाएगा इसके सामने की भुजा यानी बीसी, तो हमारा बीसी हो गया लंब। और कर्ण कौन होगा, कर्ण तो हमारा फिक्स है, एसी है कर्ण एसी। तो ध्यान ये देना है कि कोण सी के लिए अर्थात कोण सी के लिए या थीटा के लिए आधार जो था वो बीसी है, यानी जो थीटा बना है या कोण सी बना है वो बीसी से मिलकर बना है, तो आधार हमारा बीसी हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिए कोण ए के लिए आधार क्या था, कोण ए कैसे बना है, ए बी से बना है, तो आधार यहाँ पे ए बी होगा। यहाँ आधार पे बीसी है लेकिन यहाँ जो आधार है वो ए बी हो गया है। अब कोण सी के लिए लंब क्या है, तो कोण सी के लिए लंब इसके सामने की भुजा ए बी है और कर्ण तो हमारा फिक्स है ही। वैसे ही कोण ए के लिए लंब क्या है, लंब इसमें बीसी है और इसमें लंब कौन था, ए बी है। ध्यान दीजिए कर्ण दोनों में ए सी है, यहाँ भी ए सी है। इतना बात आपको जरूर समझ में आए होंगे, और इसको हम चलिए आगे और लेकर चलते हैं। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं इसलिए थोड़ा बोलने में हमको कठिनाई आ रही है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी आप इन बातों को समझते होंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ये तो बात हो गई, अब हमको इसको मिटाना होगा, क्योंकि क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात हमको बताना है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं इसको अब बताऊंगा आगे, और तो हम मिटाते हैं। और आगे क्या, अब देखिए मान के चले ये हमारा है समकोण त्रिभुज ए बी सी, जो बनाए थे वही है कोण 90 अंश। ये भुजा हमारी हो जाएगी कर्ण, ये हमारा हो जाएगा आधार यानी बेस, और ये हो जाएगा हमारा लंब। किसके लिए भाई, थीटा के लिए। इतनी सारी बात, तो हम क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पता है, साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, उन्हीं का मान हम कैसे निकालेंगे। तो आपको एक सूत्र लाल बट्टे कक का ध्यान देना होगा, लाल बट्टे कक का। ये जो पहला होता है वो साइन थीटा, ये दूसरा कास थीटा, ये टैन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन का उल्टा काट थीटा। थोड़ा सा देख लें, वीडियो बन रहा नहीं क्योंकि 2 बार से बेकार हो जा रहा है। और चलिए ठीक है, और यहाँ पे जानते हैं क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसमें से पहला साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, जब भी साइन थीटा का हम क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात का हम सूत्र आपको बता रहे हैं कैसे निकलता है। साइन थीटा आपको लेना है, तो साइन थीटा ये देखिए ऊपर है, तो साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर से नीचे, यानी साइन थीटा का मान L/K होगा, तो आप भी लिख लो L/K। बस यही करना है। कास थीटा का मान ज्ञात करना है तो क्या करना है, A/K लिख देना है। मतलब एक जहां थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां थोड़ा सा L बराबर, L का मतलब लंब, L बराबर लंब, A का मतलब आधार, ध्यान दीजिए A का मतलब आधार, और L तो लंब है, K का मतलब कर्ण है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। पहला सूत्र अब लिखेंगे, देखिए इधर ध्यान से, साइन थीटा, तो मैं बताया साइन थीटा लिखना है तो L/K, कास थीटा बीच में तो बीच A/K, टैन थीटा यहाँ पे L/A, फिर कोसेक थीटा K/L,
नीचे आ गया सेक थीटा, तो के बटे ए, कॉट थीटा ए बटे एल। तो ऐसे ही आपको सूत्र लिखना है, साइन थीटा एल बटे के, यानी लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, ध्यान दीजिए, थीटा के जो लंब है वो है ए बी, तो हमारे ए बी हो जाएगा। कर्ण कौन है भाई, कर्ण है ए सी, तो हमारा हो जाएगा ए सी। आपको जरूर समझ में आते होंगे, हमने कुछ किया नहीं, साइन थीटा बराबर एल बटे के, तो हमने एल बटे के, एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो इसमें थीटा के लिए अभी जो समझाया था लंब, तो ये ए बी हो गया लंब, ए सी कर्ण। बस दूसरा कॉस, कॉस थीटा, ध्यान दिए कॉस थीटा, कॉस थीटा ए बटे के, ए बटा के, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। आधार इसमें कौन है, थीटा के लिए जो आधार है वो बी से होगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बी से। कर्ण कौन होगा, कर्ण तो ए सी होगा ही, तो कर्ण हम ए सी ले लेंगे। तीसरा फार्मूला हमारा कौन है, tan थीटा है, तो आप tan थीटा कर लीजिए। तो tan थीटा का सूत्र L बटे ए है, तो आप L बटे ए करेंगे, L बटे ए, L बटे मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप जान जाएंगे आराम से। तो लंब tan थीटा के लिए लंब कौन है भाई, ए बी है, ए बी है, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, तो ए बी बटे आधार, आधार जो है बी सी है। चौथा है, अब क्या है, tan थीटा के बाद कोसेक थीटा है, कोसेक, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अब नीचे आएगा तो नीचे से पकड़ेंगे, के बटे एल, बस और कुछ नहीं, के बटे एल, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब। तो कर्ण कौन है, तो कर्ण हमारे ए सी है, ए सी फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। लंब कौन है, कोसेक थीटा के लिए लंब, थीटा के लिए लंब ए बी है, तो हमारे ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, नीचे पड़ा पांचवा, कोसेक के बाद सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा नीचे है के बटे ए, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये चीजें जरूर समझ में आती होंगी। कर्ण है ए सी, आधार है क्या, थीटा के आधार बी सी, तो बी सी। छठवा हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट कॉट थीटा, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला नीचे है, तो ए बटे एल, ए बटे एल, ए का मतलब आधार, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। आधार क्या है, तो आधार थीटा के लिए आधार है बी सी है, तो यहाँ पे होगा बी सी बटे लंब, लंब कौन है ए बी, तो ए बी हो जाएगा लंब। ये रहा क्षेत्रीय कोणमितीय अनुपात। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आप जरूर इन बातों को समझते होंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस लाल बटे कक्का से साइन कॉस टैन ऐसे सीरियल में याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा काट थीटा है, बस उल्टा ही तो होता है। साइन थीटा आपको मैं आगे बताऊंगा, साइन थीटा ये कोसेक थीटा है, इसका कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है, ये ध्यान दीजिएगा जरूर। तिरछा त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के लिए ये आपको मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आपको जरूर ये समझ में आए होंगे, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे और बताता हूँ कि इसमें और आगे क्या होती है, एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। और पूरी तरह से थोड़ा, क्योंकि मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि 2 बार से मेरा वो नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वीडियो भी चल रहा है कि नहीं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटाएंगे। चलिए यहीं से कुछ हम सवाल कर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, इसको हटाते हैं हम, इन सारी चीज़ों को, चलिए इन चीज़ों को हम हटाते हैं। और अब इसमें एक चीज़ और है, पाइथागोरस प्रमेय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चों को थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं जानते उनको थोड़ा ये परेशान करता है कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। और ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है
हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है, ये ध्यान रहे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लगता है। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में ये है कि ये समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। बस ये है कि कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो हम कर्ण का वर्ग करेंगे तो कर्ण का वर्ग कर लीजिए, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्गों अर्थात इसके और उसके वर्ग का जोड़ होता है, जोड़, यानी बीच में आप डालेंगे प्लस, तो इसका वर्ग तो हो गया वर्ग, इसका वर्ग यानी लंब का वर्ग, ध्यान दीजिए लंब का वर्ग तो हो गया वर्ग, 2 घात, फिर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, चलिए भाई आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का जोड़ होता है, जोड़ होता है, बस हो गया। तो इसी को हम सूत्र में, ये सूत्र ही है, अब इसको थोड़ा समझाएंगे तो इसको हम अंडरलाइन थोड़ा सा कर लेते हैं। ये हो गया, कर्ण के स्थान पे हम ए लिख लेंगे, यानी ए सी का स्क्वायर, लंब, लंब क्या है? ए बी है, लंब है ए बी, तो ए बी मतलब थोड़ा सा अच्छा रूप में आ जाएगा। आधार क्या है भाई? बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर, या इसको आप याद कर लीजिए, ये बस यही है पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात जो कर्ण का वर्ग होता है, इसके वर्ग और इसके वर्ग का जोड़ होता है, जोड़, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या, कैसे क्या निकाला जाता है? जैसे मान के चलिए ये काम देता है, बहुत ज्यादा काम देता है और आपको एक काम ही देगा। जैसे 2 भुजा यहाँ पे दी हुई है और ये पूछ रहा है कर्ण में से, लंब में से, आधार में से कोई भी 2 भुजा अगर दिया हो तो आप तीसरी भुजा इस प्रमेय से निकाल लेंगे। लंब आधार दिया है तो कर्ण पूछेगा तो कर्ण निकल जाएगा, या कर्ण और लंब दिया है आधार पूछ रहा है तो आधार निकलेगा, या कर्ण और लंब पूछा है तो आधार, सॉरी, और आधार और कर्ण पूछा है तो लंब निकल जाएगा, तीनों निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए हमने एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लिए, मान के चलिए छोटा सा ए बी सी, और मान के चलिए हमने इसको क्या मान दिया? 3 मान दिया, इसको 4, इसको 3 मान के चलिए ये 3 है, यानी बी सी आधार जो है वो 3 है, जो लंब है 4 है, तो इसका मान बताइए। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण है तो कर्ण ही होगा, तो यानी कर्ण, ये कर्ण हो गया, अर्थात कर्ण को हमको निकालना है, बस ये आधार हो ही गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया। क्यों आधार लंब हो गया? क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में जो कोण है 90 अंश का है, अर्थात वो समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो एक कर्ण, सॉरी, ये 90 अंश, 90 अंश का कोण है तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, और ये थीटा है, अगर इसको अगर हम थीटा मान लें तो आधार हो गया, ये लंब हो गया। मैं आपको पहले ये सारी चीजें बता चुका हूँ। अब आगे आइए, तो इसमें कर्ण निकालना है तो कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब कर्ण का वर्ग लिख लीजिए, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यहाँ पे आधार का वर्ग, लंब, यहाँ पे थोड़ा लंब का वर्ग है, इधर आधार, तो इससे दिक्कत नहीं है, आप लंब को पहले लिखो चाहे आधार को बाद में लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो मर्जी। तो कर्ण, तो कर्ण कौन है भाई? AC है, तो हम AC का वर्ग लिख लेंगे। आधार कौन है? आधार 3 है, तो 3, 3 नहीं, अभी BC लिख लीजिए, BC का वर्ग है, प्लस लंब कौन है? लंब हमारा AB है, तो AB का वर्ग, AB का वर्ग। तो देखिए AC पूछा है हमको, BC का मान, जो मान दिया है वो रखिए आप, तो मान BC दिया है 3 दिया है तो 3 का वर्ग, AB दिया है 4 तो 4 का वर्ग, भाई ऊपर वर्ग है तो आप भी वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग, वर्ग का मतलब वो संख्या 2 बार, वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे A का वर्ग है तो A का वर्ग का मतलब A गुणे A होता है, मतलब उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। जैसे कोई पूछ दे 3 का वर्ग, क्या कोई पूछ दे 3 का वर्ग, तो 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 मतलब 9,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा ये है। 3 तिरिके 9, 4 चौके 16, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा छोटा-छोटा बात। तो AC स्क्वायर 9 + 16, तो 16 और 9 जोड़िए, तो 16 9 जोड़ेंगे तो 25, इधर उतारते जाइए, AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC, ध्यान दीजिए, AC जैसे ये 2 को हटाएंगे, इस वाले 2 को हटाएंगे, उधर कर्ण चढ़ जाएगा। मतलब इस 2 को अगर भगाएंगे, आप इसको अगर विलुप्त करेंगे, हटाएंगे, तो इसका नियम है कि 2 हटेगा तो इधर कर्ण चढ़ेगा। तो आप 25 कर लीजिए कर्ण में। कर्ण में का मतलब ये होता है कि 25 है तो 5 × 5, तो 2 ठो जोड़ा बन गया। ध्यान दीजिए, 2 जोड़ा बन गया। अगर यहाँ पे 3 होता, इसमें कर्ण में ध्यान दीजिए, तो ये जो 2 हटता है ना, तो यहाँ पे जाता है एक तरह से, कर्ण लग गया यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो अंदर जो रेखा है, जो अंदर जो अंक है, उसका 2 बार जोड़ा होना चाहिए। तो 25 है तो 5 × 5 ही 50 25, तो 5 का 2 बार जोड़ हो गया, तो यानी कि 5 आ गया। यानी AC बराबर का हो गया 5 हो गया। यही जो आप इस चीज को हम बताए हैं, यही मान के चलिए ऐसे अगर रहता AC का क्यूब, मान के चलिए 5, हाँ 5 ही मान के चलिए, तो AC बराबर का होता, तो AC कर्ण लग जाता और 5 हो जाने, लेकिन यहाँ पे आ जाता हमारा 3। तो ऐसे ही अगर AC क्यू का मान, अगर ये हमने तो 5 लग दिया तो ये हो गया, आप कुछ करेंगे नहीं। लेकिन ये AC बराबर 125 अगर होता है, तो AC बराबर अंडर रूट, यहाँ पे आ जाता 3 और 125, यानी जो अंदर जो राशि 125, उसका 3 बार, मतलब 3 जोड़ा लगना चाहिए। तो शायद आपको नहीं दिखता होगा, नीचे पड़ जा रहा है। तो AC बराबर अंडर रूट ये 3 और ये 125, तो यानी 125 का 5 5 50 25 25 5 125, तो 3 बार जोड़ा हो गया। तो 3 बार ये जोड़ 1 2 3, तो ये 1 और 5 निकल जाएगा, हो गया AC का मान। AC का मान 5 हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये सवाल समझ में आए होंगे। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और थोड़ा सा सवाल करने का प्रयास करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटाऊंगा। और चलिए, तो ये रहा हम लोग का आज का त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बातें जो बेसिक लेवल की हैं, एकदम आपको एकदम शुरू से ही, अर्थात आपकी लेवल अगर 0 है तो भी आप, मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर समझेंगे और आप इन सारी बातों को समझते होंगे। और इसमें आ जाइए, थोड़ा सा चलते हैं कहाँ, समकोण त्रिभुज में। जैसा कि ये निकल के आया था, मान के चलिए ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 आया था ना, हम उसी को बता रहे हैं, थोड़ा लंबा वीडियो ना हो। तो इसमें मान के चलिए हमको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण, आपको इसी पे हम बता दें, लंब बटा कर्ण। थीटा के लिए ध्यान दिए, थीटा है तो लंब कौन है, थीटा के सामने 4, तो 4 बटे कर्ण, कर्ण कौन है भाई, ये कर्ण है 5 है, तो 5, ये हो गया आंसर बस। अब वैसे ही अगर कास थीटा निकालना है, कास थीटा, तो कास थीटा का फार्मूला A बटे के, तो अब A बटे के निकाल लोगे, A का मतलब आधार, तो आधार का मान क्या है 3, तो 3 बटे के का मतलब कौन, यानी 5 है, तो 5 3 बड़े, हो गया आंसर। फिर tan थीटा का अगर मान निकालना है, tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे है आधार, तो लंब थीटा के लिए लंब 4, तो 4, आधार थीटा के लिए 3, तो 4 बटे 3, ये आपका आंसर हो गया। फिर कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर के बटे एल है, के बटे एल, के का मतलब कर्ण, तो कर्ण इसमें कौन है, थीटा के लिए कर्ण है 5, तो 5 बटा एल, एल का मतलब थीटा के लिए लंब, यानी 4, तो 5 बटे 4 हो गया। अब देखिए कोसेक सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर नीचे के बटे ए, तो आप डाल लो के बटे ए, के बटे ए, के बटे ए मतलब कर्ण, तो कर्ण कौन है 5 है, तो आप 5 लिख लो, ए आधार, आधार 3 है, तो 3 हो गया आंसर आपका। फिर सेक थीटा के बाद क्या है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ए बटे एल है, ए बटे एल, ए बटे एल, ए का मतलब आधार, तो आधार हमारा थीटा के लिए 3 है, तो 3 बटे एल, लंब, लंब थीटा के लंब 4 है, तो 3 बटा 4।
आप अगर इसमें अगर ध्यान से देखते होंगे तो आपको एक बात जरूर समझ में आती होगी कि इसमें कौन सा संबंध किस रूप का है। आपको मैं बता दूं, आप भी शायद अगर ध्यान से देखते होंगे तो आपको समझ में आएगी। ध्यान दीजिए, जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण यानी 4/5 आया है, तो 4/5 ही आया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये इसका एकदम नीचे जाइए, नीचे का मतलब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जाइए, साइन थीटा 4/5 आया है। ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा गोला कर देता हूँ, 4/5 आया है। लेकिन कोसेक थीटा का वहीं पे देखेंगे तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यानी इसी चीज का उल्टा हो गया, तो कोसेक थीटा का मान आया है। समझ रहे होंगे आप, साइन थीटा लंब बटे कर्ण एल बटे के, तो कोसेक थीटा के बटे एल, इसका यानी के ऊपर गया है और एल नीचे है, के ऊपर एल नीचे, तो 4/5 साइन थीटा का मान। लेकिन यहाँ पे कोसेक थीटा का मान इसका उल्टा है, 5/4, 5/4 आपको दिख रहा होगा। फिर ध्यान से देखेंगे तो कास थीटा ए बटे के है, तो कास थीटा का यहाँ पे देखिए, कास थीटा ए बटे के, तो सेक थीटा के बटे ए है। ध्यान दीजिए, ये के बटे ए है, ए है के बटे, यानी कास थीटा का मान 3/5 है, तो ये 5/3 है, यानी इसका उल्टा हुआ है। ये तो है, कास थीटा का मान 3/5 है, तो ये 5/3 है, यानी क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कास थीटा का उल्टा सेक थीटा हो गया। और टैन का ध्यान से देखेंगे तो टैन थीटा लंब बटे आधार है, तो इसका उल्टा मतलब एल बटे ए है, तो ये ए बटे एल है, यानी इसका उल्टा हो रहा है यहाँ में। तो इसका मान 4/3 है, तो यहाँ पे 3/4 है, यानी इसका उल्टा ही तो हो रहा है। 4/3 है तो 3 ऊपर और 4 नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये सूत्र आपको बहुत काम देंगे। जो साइन थीटा होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा एक कोसेक थीटा के बराबर है। कैसे, यानी उल्टा है, तो यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, इसी को तो उल्टा बोलते हो, ये कोसेक थीटा हो गया। एक फार्मूला ये हो गया। ध्यान दीजिए, फार्मूले की अब शुरुआत हो रही, साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का उल्टा ही तो उल्टा को हम बटे में लिखते हैं। जैसे 5 का कुल उल्टा का होगा तो 5 का 1/5 होगा उल्टा, तो यानी साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, और कास थीटा तो 1 कास का कहाँ है, सेक है, 1/सेक थीटा हो जाएगा। इसी को हम व्युत्क्रम बोलते हैं, यानी उल्टा बोलते हैं। टैन थीटा तो टैन का कॉट है, टैन थीटा तो 1/कॉट थीटा। ये ध्यान दीजिए, ये आपको, ये सारी चीजें आपको जरूर समझ में आती होंगी, और ये बहुत ही अच्छा चीज है, और आप इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। और अगर आप और थोड़ा इसमें डिटेल जाना चाहते हैं तो देखिए, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है ना, तो साइन थीटा का मान क्या है, 4/5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5, ये बराबर है 1/कोसेक के, तो 1/कोसेक का मान है, कोसेक का मान देखिए 5/4 है, तो यहाँ पे 5/4 हो गया। तो ये 4/5 ऐसे ही रहने दीजिए। ये ध्यान दीजिए, 1 के बटा में 5/4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 छिटक के कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी 4 ऊपर और नीचे 5 हो जाएगा, तो दोनों बराबर ही तो आ रहा है, यानी 4/5 और 4/5 ये बराबर ही तो। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के उल्टा है, मतलब यानी बराबर है, तो हमने इसको कोसेक थीटा का मान रख दिया 5/4, साइन थीटा का मान 4/5, कोसेक का 5/4 मान लिखा, तो 4 ऊपर चला गया। तो देखिए, तो ये जो बात है इन सारे पर लागू हो गई, इन सारे पर। तो ये आज का त्रिकोणमिति का बेसिक चीजें हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये जरूर सारी चीजें आई होंगी, और इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम कुछ सवाल करने का प्रयास करेंगे, और आपको हम फिर शुरू का मतलब इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक कदम आगे जाएंगे, और आपको इन सब चीज़ों पे सवाल लगाने का हम प्रयास करवाएंगे। और ध्यान ये रहे, आपका भी प्रयास रहे कि आप इन चीज़ों को समझें, जानें और लिखने का प्रयास करें, और कैसे हमारा लगता है सूत्र, उस पर भी आप ध्यान दें। और मैं अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित इसका थोड़ा सा लेवल आगे का मैं बताऊंगा,
और तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं मस्त रहें और स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हँसते खेलते कूदते रहें और अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। यही आपका ज़िम्मेदारी है, मेरी भी यही ज़िम्मेदारी है और तब तक के लिए धन्यवाद।